नमस्कार दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह एक बार फिर से अपने पदभार को संभाल चुके हैं। तो रक्षा मंत्री पुनः बनने के बाद राजनाथ सिंह जी ने सबसे पहली जो घोषणा की उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये टॉपिक है। उनकी पहली घोषणा थी सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। जी हां, उन्होंने हथियार निर्माण के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। तो अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इसके पीछे हमारा फायदा क्या है, अभी तक क्या स्थिति रही, भारत कितना हथियार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया में कौन कौन सी लीडिंग कंट्रीज हैं, वो सारी बातें हम इसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि अगर भारत सेल्फ रिलायंस होता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में तो उसके फायदे क्या हैं, क्योंकि अगर फायदा ही नहीं है तो किसी चीज को समझने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो देखिए, सबसे पहला फायदा जो भारत को होगा, इकोनॉमिक एडवांटेज, मतलब आर्थिक बेनिफिट से होगा। जब हम हथियार बेचेंगे तो हमें उससे विदेशी मुद्रा मिलेगी, फॉरेन करेंसी मिलेगी, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी बात, सेल्फ रिलायंस। भारत हथियार निर्माण में जब सेल्फ रिलायंस बनेगा तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के युद्धों में उसको इसका पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, मतलब कूटनीतिक जो स्वतंत्रता है वो हमको मिलने वाली है। इसको दूसरी तरह से अगर हम समझे तो ऐसा कह सकते हैं कि इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जब हम किसी देश को हथियार देंगे या लेंगे तो एक अलग तरीके का हमारा उससे रिलेशन डेवलप हो जाएगा, हमारे और उसके इंटरेस्ट जुड़ जाएंगे। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सेल्फ रिलायंस बने। किस दिशा में? अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सेल्फ रिलायंस बने और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश करें। आइए समझते हैं कि आज के समय में कौन से ऐसे लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर हैं दुनिया में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर हम भारत की स्थिति को देखेंगे। तो देखिए, यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी, ये वो 5 देश हैं जो दुनिया में जितना भी हथियार एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 77%, यस 77% एक्सपोर्ट कर रहे हैं एट प्रेजेंट। अब बात आती है कि भारत की इसमें क्या स्थिति है। तो आप जान लीजिए कि भारत 2014-15 मतलब 2014-15 में भारत ने 1941 करोड़ रुपीस का ये एक्सपोर्ट किया था। मतलब हथियार भारत में बने और लगभग ये मान के चलिए कि 1000 करोड़ या 1100 करोड़ मान लीजिए, उतना हमने हथियार दूसरे देशों को भेजा था। लेकिन इस साल 2023-24 में बढ़कर लगभग 21 करोड़ हो गया है, 21,083 करोड़ हो चुका है। मतलब कई गुना की बढ़ोतरी हमें यहां देखने को मिल रही है। अब जो डिफेंस मिनिस्टर की घोषणा है वो इसी से जुड़ी हुई है। उन्होंने घोषणा किया है कि अब हम 2029 मतलब 2029 तक भारत को कम से कम हम ये कोशिश करेंगे कि भारत में ज्यादा से ज्यादा हथियार मैन्युफैक्चर हो और साथ ही साथ हम विदेशों को ये हथियार एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और हमारा टारगेट है 50,000 करोड़, यस 50,000 करोड़। और इस तरह से भारत को हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ाते हुए, इस क्षेत्र में मजबूती से अपने कदम रखते हुए अपने आर्थिक हितों का संरक्षण करने में सक्षम बनने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि 2029 तक भारत 50,000 करोड़ का ये टारगेट अचीव कर पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।